के जवाहर नवोदय स्कूल के क्लासरूम में छात्र सचिन की मौत के मामले में परिजनों व प्रशासन के बीच सहमति बन गई। करीब 50 घंटों से चल रहा धरना सहमति बनने के बाद समाप्त हो गया। धरना समाप्त होने के बाद प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। प्रशासन और परिजनों के बीच पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपए की प्रतिकर राशि मुआवजे के तौर पर दिलाने, मृतक के पिता को नवोदय स्कूल में संविदा पर नौकरी देने, शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने, 1 लाख की राशि नवोदय स्कूल प्रशासन की ओर से देने व आरोपित शिक्षकों को डिटेन कर पूछताछ करने के लिखित आश्वासन पर सहमति बनी। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पूर्व जवाहर नवोदय स्कूल के क्लासरूम में छात्र सचिन फंदे से शव लटका हुआ मिला था। इसके बाद परिजनों ने स्कूल के 2 शिक्षकों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। घटना से नाराज परिजनों व ग्रामीणों ने आरोपित शिक्षकों को गिरफ्तार करने, पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा व एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था और धरने पर बैठ गए थे। करीब 50 घंटों तक ग्रामीणों का धरना जारी रहा। बाद में परिजनों व प्रशासन के बीच सहमति बनने के बाद धरना समाप्त हुआ। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस दौरान भाबरू थाना प्रभारी जाब्ते के साथ मौजूद रहे। अवस्था में फंदे से लटके हुए भाई सचिन मिले हैं। उसमें कई प्रकार का संदेह परिजनों का और कई प्रकार का संदेह विद्यालय के जो छात्र हैं या जो भी प्रशासन है, इस प्रकार की बात होती और उसी को लेकर के धरना का प्रारंभ हुआ। अब जो स्थिति उसमें बनी है, FIR उसमें दर्ज हो चुकी है। जो भी परिजनों की मांग थी, परिजनों की मांग की एक मांग ये थी कि भाई सचिन कुलदीप को न्याय मिले। उसके लिए अविलंब उस घटना का अनुसंधान करके PMR करके FSL भेज करके जल्द से जल्द उस घटना के बारे में पूरा जो निस्तारण उसका हो सकता है जांच के साथ में, वो प्रशासन ने जल्दी से जल्दी करने का आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम फास्ट ट्रैक करके इस मुद्दे पर जो भी हमारा अनुसंधान हो सकता है, सही अनुसंधान जो हो सकता है जिसमें परिवार को न्याय मिले, और एक ऐसा अनुसंधान जिसमें परिवार की भावनाओं को और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैक्ट्स पर जाकर के जो निर्णय हो सके वो प्रशासन करेगा। दूसरा जो परिजनों की मांग थी कि भाई उनके एक परिजन को नौकरी देने की, तो उसमें जो नवोदय विद्यालय प्रशासन का जो भी एक फॉर्मेट पुराने समय से था, उन्होंने उसमें एक आउटसोर्सिंग से एक व्यक्ति को, एक परिजन को उसमें संविदा पर रखने का प्रस्ताव उनको दिया है, जिसको परिजनों ने माना है और वो किसी भी विद्यालय में नवोदय में जो आसपास में स्थित है उसमें रह सकता है। अगर प्रशासन चाहता, कलेक्टर कोटपुतली, कलेक्टर SP कोटपुतली चाहते तो समय पर ये 60 घंटे नहीं लगते। भूखे प्यासे लोग रहे, मृतक का पूरा परिवार और आसपास के सभी जनप्रतिनिधिगण यहाँ शामिल रहे और 60 घंटे बाद यहाँ से उठकर जा रहे हैं। मांगे तो बहुत सारी थी। 50 लाख रुपए की डिमांड मृतक के परिवार के लिए की गई थी। साथ ही जो मुलजिम हैं जिनके नाम से नामजद FIR दर्ज हुई थी, उनकी गिरफ्तारी की बात रखी थी और इसके अलावा एक संविदा पर एक कर्मचारी लगाने की बात परिवारजनों के साथ हुई थी। लेकिन 50 लाख की जगह तो अभी लगभग 9.5 लाख रुपए की राशि जो सरकार के द्वारा मिलनी है वो इनको मिलेगी। साथ ही इसमें 1 लाख रुपए नवोदय विद्यालय प्रशासन की ओर से भी उसमें शामिल है। लगभग 8 लाख रुपए राजस्थान सरकार की ओर से इसमें शामिल है और साथ ही जो संविधा की बात थी वो प्रशासन ने मानी है। परिजनों के बीच में एक समझौता हुआ है जिसके तहत पूर्व में जो इनकी मांगे थी, जिसमें पीड़ित प्रतिकार राशि जो है वो अविलंब जारी कर दी जाएगी। 1 लाख की राशि नवोदय विद्यालय द्वारा एक्स ग्राशिया मिलेगी और मेडिकल बोर्ड से मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अनुसंधान FSL रिपोर्ट और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन प्राप्त होने के तुरंत बाद में कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये सब बातें थी। सर, एक नौकरी की बात भी थी, उसको लेकर क्या रहा? नौकरी के लिए नवोदय विद्यालय ने ये भरोसा दिलाया कि जो आउटसोर्सिंग के थ्रू नौकरी का प्रावधान है वो उनके पिताजी को करवाया जाएगा। तो सर, अभी जो शव का पोस्टमार्टम अभी किया जा रहा है, आगे की क्या प्रक्रिया है? शव के पोस्टमार्टम के बाद में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड द्वारा दी जाएगी और फोरेंसिक साइंस की जो रिपोर्ट है उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद अनुसंधान की गति तेज कर दी जाएगी। अनुसंधान अधिकारी स्कूल में बच्चों के या उससे रिलेटेड जो भी विटनेसेस हैं उनके बयान दिए जाएंगे। उसी के आधार पर सर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, आगे क्या एक्शन होगा?